नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27 खबरें सबसे पहले आप तक। आज मैं आया हूँ लाल कोठी हिंदुस्तान विकास मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उनके पास और जानेंगे कि हिंदुस्तान विकास मोर्चा का जो कार्य है वो किस तरह से वो कर रहे हैं हमारे कटिहार के लिए। देखेंगे वो क्या कर रहे हैं। नमस्कार सर। सर नाम बताइए। संजीव सिंह और संजय सिंह। तो सर बताइए सर, हिंदुस्तान विकास मोर्चा जो है वो किस तरह से किस चीज़ पे आधारित है, यहाँ पे लोगों के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, आगे क्या क्या आप कर रही हैं। पब्लिक वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने 7 जुलाई 2009 को स्थापित किया था। उसमें हजारों लोग सम्मिलित हुए, सर्वसम्मति से काम किया। लोगों ने मुझे अध्यक्ष चुना, कमेटी बनी, तब से निरंतर वेलफेयर की काम करते हैं। जो भी जन समस्याएँ हैं, जैसे बहुत सारे गरीबों को आप देखेंगे कि जो वर्तमान गतिविधि है वो आज के या पंचायत के या जनाब में अपने जिले की स्थिति है। पहले जिले से ही स्टार्ट हुई हिंदुस्तान विकास मोर्चा का आगाज इसी घर से, क्योंकि आप जब घर से ही स्टार्ट करते हैं, घर में आपको सम्मान मिलेगा तो बाहर वाले ऑटोमेटिक आपका सम्मान करेंगे। घर से हम लोग स्टार्ट किए, क्योंकि ईश्वर की कृपा रही है कि इतना बड़ा जगह है, तो किसी भवन निर्माण को करते तो पैसा वगैरह लगता करते, तो हम लोग सीमित संसाधन में जितनी हमारी शक्ति है, ताकि क्षमता है, सोचने समझने की शक्ति है, उतना सेवा भाव से हम लोग हिंदुस्तान विकास मोर्चा का गठन किया। तब से लगातार अनवरत बिना रुके बिना थके हर विषय पर, कोई ऐसा विषय नहीं जिस पर कार्य ना किया, चाहे वो भ्रष्टाचार का विषय है, चाहे वो मतलब आपको ये गरीबों की भोजन भाजन की व्यवस्था हो, या उनके इलाज का या शादी विवाह का मामला हो, या ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर हिंदुस्तान विकास मोर्चा परिवार को काम न किया। जैसे कई गरीब बच्चियों की शादी संस्था से हुई, कई बीमार लोगों का इलाज हुआ, जिसका कि सबूत है, मतलब आवेदन के साथ है, जो मैंने आपको कुछ चिट्ठियाँ में दिखाई। कई लोगों को रक्त की जरूरत होती है, तो मैं खुद स्वयं रक्तदान करता हूँ, ताकि मैसेज और नेता लोग हमसे ये सीख ले, प्रेरणा ले कि धरती पे बैठना ही सबसे बड़ा चीज नहीं है। मानव सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं। हमारे यहाँ कोई जाति धर्म भेद कोई भेद नहीं है। हमारे यहाँ इंसानों का स्वागत है। यहाँ जाति धर्म जातिवादी लोगों का कोई स्वागत नहीं है। यहाँ जिस समय मैं इस क्षेत्र में निकला, जब संगठन का स्थापना हुई, मैं गाँव गया, मैं गली मोहल्ले गया, हर मोहल्ले, हर टोले, हर वार्ड, हर पंचायत, हर स्तर पर गया। जो मूलभूत समस्याएं मिली वो भ्रष्टाचार ही इस देश को ही नहीं, अपितु हमारे अंदर, आपके अंदर की सोच को सड़ा रही है, इस देश के सिस्टम को बर्बाद कर रही है। तो आप पैसे कमा ले और इन तेन प्रकार वो उसका कोई लाभ नहीं होने जा रहा। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे पिताजी हों, या किसी के भी पिताजी हों, या कोई भी, आप इन तेन प्रकार धन कमाते हो, धन का कोई लाभ नहीं, बतवा आपको मृत्यु को जाना है, प्राप्त करना है। इसी धरती पर कुछ अच्छा करके जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या थी बीपीएल, समस्या बीपीएल के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया 2009 में। 3/5/2010 को भी किया था, 9 को भी किया था, अब उतना तारीख तो याद नहीं है। लगातार हमारा रहा। 50,000 से ऊपर बीपीएल कार्ड हम लोगों ने पूरे विधानसभा अंदर बनवाया। जितने भी छूटे हुए गांव थे, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत हसनगंज प्रखंड में, वहाँ हम लोगों ने बिजली का खंभा बनाया। वहाँ हाई स्कूल नहीं थी, लोगों को 16 किलोमीटर दूर चल के आना पड़ता था। ये हिंदुस्तान विकास मोर्चा के ही बदौलत आज वहाँ हाई स्कूल का निर्माण हो सका। आज हम लोगों ने गुप्त रूप से सामाजिक संगठन को दिखाने के लिए, बेगर को दिखावा के लिए, क्योंकि चूंकि अब जमाना है दिखने का, भाई जो बाजार में जो दिखता नहीं वो दिखता नहीं की कहावत हो गई। भाई हमको बड़ा आहत होता है। हम लोग दिल से, हृदय से, हमारे जो भी लोग हैं वो सब निचले तबके के लोग हैं, कोई ऊपर उठे हुए लोग नहीं है। हमारे साथ जितने लोग भूमिहीन हैं, लोग बेरोजगार लोग हैं, हमने बेरोजगारी भत्ता के लिए 2000 रुपया जीवन यापन बेरोजगारों को भत्ता के लिए मांग उठाया था 2010 में। जो चिट्ठी है उसमें है, हमने तत्कालीन उसी समय, ऐसा कोई मुद्दा नहीं, किसी की हत्या हो गई, कोई बीमार है,
तो सीमित संसाधनों में बगैर किसी से कोई पैसा दिए हुए पहली बार हमारे कार्यकर्ताओं ने UPI ID हमारा नंबर दिया है गूगल पे पर, कि जिन लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान विकास मोर्चा परिवार वाकई काम कर रही है, वो लोग 1 रुपया से लाख रुपया जितना मदद कर सकते हैं वो सही मायने में पब्लिक के हाथों में जाए। बाकी आगे जो आप सवाल पूछेंगे उसके जवाब। जैसा कि अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव का समय आ चुका है और लोग काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जगह जगह जाके अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत सारे जदयू के हैं, बीजेपी के, बहुत सारे नेता हैं। तो ऐसे तो फिलहाल हिंदुस्तान विकास मोर्चा इस चुनाव के दौर को लेकर क्या क्या कर रही है? देखिए, रही सवाल चुनाव का, हमारा मोटो कभी भी पॉलिटिकल वैसा रहा नहीं। लोगों का दबाव है, जोर है, हमारे साथियों का, हमारे लोगों का जोर है। जो आप लगता है कि मैं बोलूँगा तो उचित नहीं होगा, आप इन लोगों से पूछ सकते हैं कि मैं चुनाव में क्यों हूँ, ये उनसे पूछ सकते हैं। मेरा यहाँ था ये हिंदुस्तान विकास मोर्चा एक सामाजिक संगठन है और ये गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। पिछले 30 वर्षों से RJD के लोग, कांग्रेस के लोग, वर्तमान में जदयू भाजपा के लोग हम जैसे ग्रामीण जनता को, मजदूरों को करने का काम किया और इस बार के चुनाव में हम लोग कुछ विपरीत करना चाहते हैं, क्योंकि हमें विकास है, भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। आज भी हमारे निमसोड़ा प्रखंड, हसनगंज प्रखंड, ऐसे कई गांव हैं जहां ऐसा लगता है कि अंग्रेजों के जमाने के पहले जो रोड बना है उसी पर वहाँ के लोग चल रहे थे। और पिछले 5 बार सांसद कार्यक्रम हो रहा है, तो हम ऐसे भी पसंद नहीं करते थे और ना ही करेंगे। और युवा पंचायत एक ऐसा पंचायत है जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, 6,500-7,000 रुपये है। अभी तक उनको एक अदद सड़कों का ये नहीं मिला है। 3 बार से वर्तमान विधायक बालकिशोर साहब हैं, क्या बगल के गाँव में उनके द्वारा कई पार्टी है, तो वहाँ इसलिए करके नहीं हो रहा है कि वो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। अभी वर्तमान में देश का राजनीति है तो आप लोग भली बात जान रहे हैं कि वो जाति आधारित हो रहा है, लेकिन हम लोग जाति आधारित राजनीति पर यकीन नहीं करते हैं। हमारा संगठन हिंदुस्तान विकास मोर्चा है जो हम गरीबों का साथ लेकर के चलने वाला है। और हम लोग ये चाहते हैं कि इस बार कटिहार विधानसभा से हमारे भाई संजीव सिंह जी हम लोग का उम्मीदवार होगा और वो निर्दलीय उम्मीदवार होगा। हम लोग पूरे दिल से मेरा नाम मोहम्मद तौकीर आलम है, हम कटिहार से ही हैं। जहाँ तक कि इलेक्शन की बात है, मुद्दा हम लोगों को, जो हम लोगों का मोटो है, जो हम लोगों का सोच है, हम लोगों का एक ऐसा सोच है कि हम लोग इंसान को बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि हम बेरोजगार इंसान हैं, हमें रोजगार चाहिए। और रोजगार के लिए हमें कुछ सही ऐसा व्यक्ति चाहिए जिनको कि हम ऐसे व्यक्ति को लेकर आए जो विकास के लिए काम कर सके। हिंदुस्तान विकास मोर्चा आगे बढ़ाने का काम कर रही है, धकेलने का काम कर रही है। इस तरह धकेला जा रहा है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठे। अब हमें कटिहार को में एक ऐसा नेता चाहिए जो जवान हो, जो बुढ़ा नहीं हो, जो बूढ़ा नहीं हो, ओल्ड मैन नहीं, यंग मैन। यंग ही कुछ कर सकता है और यंग मैन जब हमारे साथ होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास लड़ने का जज्बा होगा, हम दौड़ सकते हैं। अब उन्हें को व्यक्ति को अगर हम लेकर आते हैं वो दौड़ नहीं पाएगा, हमें दौड़ता हुआ घोड़ा चाहिए। के लिए हमारे साथ बहुत सारे गरीब मजदूर ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनको हम लोगों ने इसका उत्थान हम लोग करने के बारे में सोच रहे हैं और हमारा हिंदुस्तान विकास मोर्चा उनके लिए काम कर रही है। और मैं ये आगाज करता हूं कि हमारे यंग ब्लड, यंग मैन मिस्टर संजीव कुमार सिंह को हम लोगों ने इस बार इलेक्शन में खड़ा करने का ऐलान कर दिया है और मैं उसे खड़ा करके पूरी तरह से मत को लूंगा और जीत हासिल करूंगा। ये हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। तो देखा आपने कि हिंदुस्तान विकास मोर्चा का क्या राय है और वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के साथ मैं आपके सामने हर समय उपस्थित रहूंगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MB News 27।